वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी। और हमारे एग्जाम के लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, जिसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं। और ये आर्टिकल्स लिंकअप करते हैं इंडिया और उसकी टेरिटरीज के साथ, यानी कि यूनियन और इट्स टेरिटरीज। यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 1 में कहा गया है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। देन आर्टिकल 2 में कहा गया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कि अगर कोई स्टेट्स बन रही है या न्यू बन रही है या पुरानी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है वहीं से किसी स्टेट को एडमिट किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आता है। आर्टिकल 2A जो है वो सिक्किम से लिंकअप करता था, लेकिन अभी ये आर्टिकल नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 3 लिंक करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन केस ऑफ अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम्स, यानी कि कोई स्टेट का अगर नेम चेंज कर रहा है तो वो उस आर्टिकल 3 के अंडर होगा। आर्टिकल 4 कहता है कि ये सभी करने की पावर जो है वो आर्टिकल 4 में पार्लियामेंट के पास है, यानी कि आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि अगर आपको आर्टिकल 2 के अंडर कोई चेंजेस करने हैं, आर्टिकल 3 को लेकर कोई भी जो है वो चेंजेस करने हैं, तो उसकी पावर जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें न्यू स्टेट्स बनानी है, न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिश करनी है, तो उस केस में हमें क्या करना है? सिंपल मेजॉरिटी को फॉलो करना है। सरकार क्या करेगी? सिंपल मेजॉरिटी को फॉलो करेगी। अगर हमें न्यू स्टेट फॉर्म करनी है या किसी स्टेट का नेम चेंज करना है या अल्टरेशन ऑफ एरिया करना है, तो उसके लिए भी जो वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हमें कोई भी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी है, तो उस केस में हमें संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 368 के अंडर, और उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। पहला पॉइंट। दूसरा, कि अगर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। इस तरह से जो है वो जो की नोट्स मैंने आपको लास्ट में बताया, ये एग्जाम में जो है वो ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो न्यू आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।